हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा था 6 मई 2021 को, मतलब ऐसा लग रहा था कि आग बुरी तरीके से बुझ गई है। आग बुझ चुकी है, कोई भी चिंगारी नहीं है। लेकिन चिंगारी ना होने के बावजूद भी हमें थोड़ी सी चिंगारी इसके अंदर दिखी और उस छोटी सी चिंगारी से थोड़ी सी आग भी लगती हुई दिखी थी। इससे पहले वाले दिन अगर आपने देखा होगा 6 के पहले 5 मई 2021 को, तो आग ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। जितना तेल पानी लगा बचा था जल गया, अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। 6 मई 2021 को हमें थोड़ी सी चिंगारी इसके अंदर आग लगाती हुई दिखाई दे रही थी। देखिए, जलाने के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है किसी चीज़ को, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? एक जंगल के अंदर आग लगाने के लिए एक छोटी सी माचिस की तिल्ली काफ़ी होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ी सी आग को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा आग लगानी पड़े, ऐसा नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी बहुत काफ़ी होती है उस चीज़ के अंदर आग लगाने के लिए। मैं यहाँ पे दोनों सेंस में बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव सेंस में भी बोल रहा हूँ और नेगेटिव सेंस में भी बोल रहा हूँ। नेगेटिव सेंस का यहाँ मेरा मतलब ये है कि जो लोगों को आग से खेलने का शौक़ है, जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब ख़तरों के खिलाड़ी हैं, तो उन लोगों के लिए ये शेयर जो है एक तरीके से आग की तरह काम करेगा और जला के रख देगा। जी हाँ, इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसके अंदर बाइंग कर लें क्या, सर इसके अंदर पोजीशन बना लें क्या। तो उन लोगों के लिए मैं समझाने के लिए बताना चाहता हूँ कि आप अभी इस पॉइंट ऑफ प्राइस के ऊपर ज़्यादा जोश ना दिखाइए, क्योंकि बड़ा जोश दिखाना खतरे के समान हो सकता है। यानी एक तरीके से आग जो होती है ना, जला के रख देगी। एकदम सेम सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको ये जो तेज़ी दिख रही है, ये अंदर ही अंदर कुछ न कुछ चाल चली जा रही है। उस चाल के आप उस चाल की वजह से इमोशंस में अपने ना ले आइए। समझ रहे बात को? इमोशंस को आउट ऑफ बॉक्स रखिए, दूर भगाइए। इमोशन को मार करके अपने अंदर से हटाइए। इमोशंस की दुनिया नहीं है। अगर आप इमोशनल हो जाएंगे तो डेफिनेटली इमोशन एक तरीके का हथियार होता है। दो तरीके से लोग अटैक करते हैं। इमोशनली जो अटैक करता है वो आप ये ना उसको हल्के में ना लीजिए। इमोशनल अटैक भी बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसलिए अभी आप इस पॉइंट ऑफ प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी इसके अंदर एंट्री करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कब जा कर के नीचे लुढ़क के 50 पैसे से भी नीचे चला जाएगा, इसका भरोसा नहीं है। क्योंकि जो चीज़ पक्की न्यूज़ होनी चाहिए थी, जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ हमें अभी तक नहीं मिली। तो ये जो उछाल चढ़ाव है, इस बीच से हम बस इसको एक तमाशे की तरह देखें और दूर रहें, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही होगा। बाकी आप अपनी तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ योर मनी। मैं नहीं, उसका बॉस नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए एक अपना पर्सपेक्टिव जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हो सकता है आपको पसंद भी आए और हो सकता है आपको पसंद ना आए। कल यानी 6 मई 2021 को अगर आपने नोटिस किया होगा तो 1.65 की ओपन प्राइस के बाद 1.50 का लोअर सर्किट लगा था, लेकिन 1.55 का लो बनाता है। यानी 1.65 से 10 पैसे नीचे खिसक के आता है और फिर उसके बाद भी ये ऊपर की तरफ चल के चला जाता है 1.80, जो कि इसका अपर सर्किट बैंड लगा था। अपर सर्किट बैंड को एक बार छूता है, हिट करता है और हिट करके आगे नीचे 1.70 से 1.75 के बीच में ट्रेड होता है और फाइनली ये 1.70 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 3.03% की तेज़ी के साथ कल बंद हुआ था। एनएसई पे टोटल वॉल्यूम अगर आपने चेक किया होगा तो 5,06,49,845 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज का डेटा है 64.57%। एनएसई पे मार्केट कैप है 470.14 करोड़ रुपए। वहीं बीएससी के ऊपर अगर आप स्टेटस को चेक करेंगे तो 478.44 करोड़ की मार्केट कैप है। 1.64 की ओपन प्राइस के बाद 1.59 का लो हिट करता है और 1.77 का हाई। लोअर प्राइस बैंड हालांकि 1.47 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 1.79 का लगा था। 1.73 के ऊपर यहाँ क्लोजिंग देता है, जो कि 10 पैसे ऊपर है, यानी 6.13% की तेज़ी के साथ यहाँ क्लोज होता है।
18.2 मिलियन यानी 1,82,67,352 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जिसमें 51.61% की डिलीवरी उठाई गई थी। एनएससी और बीएससी के टोटल वॉल्यूम को अगर हम मोटा मोटा सम करें तो 5 करोड़ यहाँ पे माल ले रहे हैं और 2 करोड़ यहाँ माल ले रहे हैं। 5 करोड़ और 2 करोड़ 7 करोड़ के आसपास या 7 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ टोटल एनएससी बीएससी का मिला करके। तो आप देखें ह्यूज वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। तो इसीलिए मेरी तरफ से आप लोगों को सलाह है कि इस तेज़ी को बस एक तमाशे की तरह देखिए, मतलब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहिए, आप इसको देखते रहिए। क्योंकि देखिए जो चीज़ का हम इंतजार कर रहे हैं वो चीज़ अभी तक आई नहीं है। और कोरोना वायरस के चलते आपको पता है सारी चीज़ें एक तरीके से ठप सी पड़ गई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जिनको फैसला देना है, उनके ऊपर इन सारी बातों को छोड़ करके देश के अंदर जो लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत दुनिया भर की चीज़ें हैं जिसके ऊपर जजेस को अपनी अपनी सुनवाई करनी है। तो जजेस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उन सभी के जजेस अपने अपने इस तरीके के प्रेशर्स के ऊपर दबे हुए हैं। इन प्रेशर्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस क्राइसिस को ख़त्म किया जा सके देश के अंदर। तो इस बीच में हो सकता है इस केस के ऊपर आपको सुनवाई जल्दी होती हुई ना दिखाई दे, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद बात है। हम लोगों के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग कई सालों से वेट कर रहे हैं इस कंपनी का, राइट। तो इसलिए हम लोगों को ज़रूरी है कि ये जल्दी से जल्दी ये फैसला सुनाया जाए इन कंपनीज़ के ऊपर, और फैसला बेहतर सुनाया जाए। ऐसा नहीं है कि फैसला जो है सरकार के फेवर में सुनाया जाए। सरकार तो वैसे ही देश को ख़राब कर रही है, राइट। सरकार ख़राब कर रही है, मेरा मतलब ये है कि सरकार इन कंपनीज़ को केयर नहीं कर रही है। सरकार को इन कंपनीज़ को केयर करना चाहिए, ना कि इन कंपनीज़ को घसीट के डुबा देना चाहिए। डॉट जिस हिसाब से पेश कर रहा है अपने आप को, उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि डॉट को इस कंपनी के कंपनी की चिंता नहीं है, बल्कि उसको अपने पैसे की चिंता है ज़्यादा। अरे कंपनी रहेगी तो पैसे आते जाते रहेंगे, कंपनी खा जाओगे तो पैसे कहाँ से मिलेंगे यार, सिंपल सी बात है। मेरे हिसाब से सरकार को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब जैसा भी हो, अब उसके ऊपर टिप्पणी करना थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ कि पॉलिटिकल हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक बैड फीलिंग आती है, नेगेटिविटी आती है दिमाग में दुनिया भर की। तो मैं उसके ऊपर कमेंट्री नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस कंपनी के फेवर में कुछ भी हो तो वो हम लोगों के लिए बेटर होगा, और कंपनी के लेंडर्स के लिए भी बेटर होगा, इवन डॉट के लिए भी बेटर होगा, राइट। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप मुझे चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो ये मेरी तरफ से इसके ऊपर ओपिनियन थी। आप चाहें तो इसको डिस्कार्ड करें, चाहें तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ऑलराइट गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू। टिल देन टेक केयर। एंड लास्टली, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें। आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।